नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सर्द भरी रातों में अगर किसी की रात मुश्किलों भरी कट रही है तो वो नाम है आजम खान। क्योंकि खबर आ रही है कि इन कपा देने वाली सर्द रातों में आजम खान को ना तो कोई तकत मुहैया कराया जा रहा है और ना ही कंबल, बल्कि आरोप यह है कि आजम खान को जेल की ठंडी जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने लगाए हैं। बात शुरू होती है बीते दिनों से, जब मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा उनसे मिलने रामपुर जेल पहुंची। जेल के नियमों के मुताबिक ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली, लेकिन इस आधे घंटे की मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा जब जेल से बाहर आई तो उनके चेहरे पर चिंता और जेल प्रशासन के लिए गहरा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही वे जेल प्रशासन पर पूरी तरह से हमलावर नजर आई और उन्होंने प्रशासन पर सीधे तौर पर आजम खान को प्रताड़ित करने के संगीन आरोप लगा दिए। तंजीन फातिमा ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा, ठीक तो नहीं है, खांसी है, बुखार है। असल में जब तक कि ज़मीन पर लेट रहे तो जमीन, आजकल कितनी ठंड है तो ज़मीन से ठंड जाती है। बिल्डिंग चाहिए में तो बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि एक आईटी दी गई है, मगर उन्हें सुविधाएं उन्हें लेटने के लिए कोई बिस्तर, पलंग, तख्त कुछ नहीं मिला। कि आजम साहब पिछले कई दिनों से सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार है उसे जेल प्रशासन की तरफ से एक बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कड़ाके की ठंड के बीच आजम खान को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तंजीम फातिमा का तर्क है कि आजम खान की उम्र और उनकी गिरती सेहत को देखते हुए जेल नियमों के तहत उन्हें एक श्रेणी की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। ये मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन उनका आरोप है कि जेल प्रशासन इस और ध्यान जानबूझकर नहीं दे रहा है। तंजीम फातिमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यह अनदेखी कोई पहली बार नहीं हो रही है। उनके मुताबिक कई बार संबंधित अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर, और बताया भी गया, लेकिन हर बार इस मांग को अनसुना किया जाता है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अमानवीय व्यवहार करार दिया। मैं आपको बता दूं कि खुद आजम खान भी रामपुर कोर्ट से यह गुहार लगा चुके हैं कि उन्हें एक कैटेगरी वाली जेल में रखा जाए और किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोर्ट उनकी इस दलील को ठुकरा रहा है और जेल मैनुअल के अनुसार जो सुविधाएं निर्धारित हैं वही देने का निर्देश दिया था। इसके बाद से आजम खान रामपुर की जेल में ही अपनी सजा काट रहे हैं। इस मामले में सिर्फ तंजीन फातिमा ही नहीं बल्कि इससे पहले सपा नेता आसिम राजा ने भी जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। आसिम राजा का कहना है कि आजम खान को जेल के नियमों के अनुरूप जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने भी बात दोहराई कि इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद एक बुजुर्ग नेता को जमीन पर सुलाया जा रहा है। लेकिन आसिम राजा ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया था। उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था आजम खान को समय पर और सही तरीके से दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और उन्हें जो दवाइयां दी जा रही हैं वे बिना रैपर की होती हैं, यानी खुली दवाइयां। आसिम राजा का कहना है कि इससे आजम खान की सेहत को खतरा बना हुआ है, क्योंकि बिना रैपर की दवा की प्रामाणिकता पर सवाल उठना लाजमी है। यानी अगर आरोपों को देखें तो रामपुर के नवाब कहे जाने वाले आजम खान के पास इस समय ना सोने के लिए बिस्तर है, ना बैठने के लिए कुर्सी और ना ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कंबल। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, जहां एक तरफ परिवार और समर्थकों की तरफ से आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रामपुर जेल के अधीक्षक राजेश यादव ने सामने आकर इन दावों को निराधार बताया। जेल अधीक्षक का स्पष्ट कहना है कि आजम खान की तबीयत सामान्य है, उन्हें ना कोई गंभीर समस्या है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन ने अपना तर्क दिया है। उनका कहना है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम नियमित रूप से आजम खान की मेडिकल जांच कराती है और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुविधाओं के सवाल पर जेल अधीक्षक ने साफ किया कि जेल मैनुअल के अनुसार एक कैदी को भी जो जेल में सुविधाएं देते हैं वो उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है। प्रशासन का स्टैंड साफ है, नियमों से पढ़कर कुछ नहीं दिया जाएगा और नियमों के तहत जो अधिकार हैं वो नहीं रोके जा सकते और रोके भी नहीं गए हैं। आपको बता दें कि आजम खान फिलहाल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में सजा काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजम खान की मुश्किलें सिर्फ आज की सर्द रात वाली नहीं है, बल्कि आने वाला समय उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और कांटों से भरा रहने वाला है। कानूनी मोर्चे पर उनके लिए राहत की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आने वाली 23 जनवरी की तारीख आजम खान के लिए बेहद अहम है। इसी दिन शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई होनी है। ये मामला 2019 में अजीम नगर थाने में दर्ज हुआ था। इसके अलावा क्वालिटी बार कब्जा वाला मामला भी लगातार चल रहा है। इससे केस में भी सुनवाई जारी है और कोर्ट की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में यानी बीते गुरुवार को ही
इस केस में गवाह गगन अरोड़ा अदालत में पेश हुए थे। गवाहों की पेशी और मुकदमों की ये रफ्तार बता रही है कि कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्थिति बेहद जटिल है। एक और 75 के पार आजम खान हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे बीमार हैं और जेल की फर्श पर ठिठुर रहे हैं। उनका परिवार इसे प्रताड़ना कह रहा है और दवाइयों तक पर शक जाहिर कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि सब कुछ नियमों के तहत और स्वास्थ्य सामान्य है। आने वाले दिनों में 23 जनवरी को शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई और क्वालिटी बार केस के डेवलपमेंट्स आजम खान की कानूनी और राजनीतिक स्थिति को और ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। फिलहाल रामपुर जेल की बैरक में जेल मैनुअल और मानवीय गुहार के बीच का यह संघर्ष लगातार जारी है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।